वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं क्लोथ डाइपर के बारे में। मैंने अभी तक 2 डाइपर का यूज किया है, डिस्पोजल डाइपर एंड क्लोथ डाइपर। तो क्या रियली क्लोथ डाइपर बेबी के लिए बेस्ट होता है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये रहा डिस्पोजल डाइपर और ये रहा क्लोथ डाइपर। ये डिस्पोजल अभी तक 60 to 70% लोग डिस्पोजल डाइपर का यूज़ करते हैं और 30% ही क्लोथ डाइपर का यूज़ करते हैं। बट बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्लोथ डाइपर यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि रियली क्लोथ डाइपर बेस्ट है बेबी के लिए। तो आज मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगी, मतलब कि क्लोथ डाइपर के बारे में भी बताऊंगी और डिस्पोजल डाइपर के बारे में बताऊंगी। तो ये जो क्लोथ डाइपर है, ये क्लोथ डाइपर यूज़ करने के बाद रियली आपका जो बेबी का डाइपर का खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। आप 2 से 3 डाइपर भी डेली यूज़ करते होंगे तो 50 रुपये तो डेली खर्च डाइपर पे आपका आता ही होगा। इसका मतलब है कि ईयरली जो खर्च होती है 10 से 15 हज़ार रुपये आपका खर्च होती है ये डिस्पोजल डाइपर पे। बट ये जो क्लोथ डाइपर है, ये क्लोथ डाइपर आपको इसमें बहुत कम कॉस्ट लगाना होता है। ये डाइपर को आपको डेली यूज एंड थ्रो करना पड़ता है, बट इसे क्या है कि आपको यूज एंड थ्रो नहीं करना पड़ेगा। ये डाइपर एक ऐसा है जो वॉशेबल भी है एंड रीयूजेबल भी है। इसे आप वॉश करने के बाद फिर से बेबी को यूज करने के लिए ये डाइपर तैयार हो जाता है। मैंने 3 से 4 डाइपर मैंने मंगवा रखा है और 3 से 4 डाइपर मुझे मंगवाने में सिर्फ 2.5 से 3 हज़ार रुपये ही लगे हैं। और इस डाइपर का यूज़ करते हुए मुझे अभी 9 मंथ हो गए हैं और मुझे कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं पड़ा है, क्योंकि जब मैं ये डाइपर यूज़ करती तो मुझे डेली का 50 रुपये खर्च आने वाले थे और इसे यूज़ करने के बाद मैं थ्रो कर देती। बट इसे यूज़ करने के बाद मैं इसे वॉश करती हूँ, फिर से ये तैयार हो जाता है बेबी के लिए और इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। सबसे बड़ी बेनिफिट तो इस डाइपर में, मतलब कि क्लोथ डाइपर में सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप इसे, ये फ्री साइज का आता है। ये जो क्लोथ डाइपर है ये फ्री साइज का आता है और मतलब कह सकते हैं कि ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 ईयर तक के बेबी पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो है ना ये बेनिफिट वाली बात। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 क्लोथ डाइपर मंगवाया है और दोनों ही अलग अलग ब्रांड के मैंने मंगवाया है। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या खासियत है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है क्लोथ डाइपर। ये सुपर बॉटम ब्रांड का है और ये डाइपर बहुत ही बेस्ट है बेबी के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डाइपर होता है इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं डिस्पोजल डाइपर पहनाऊंगी या पहनाऊंगा तो बेबी को रैशेस हो जाएंगे। बट आप अगर क्लोथ डाइपर पहनाते हैं तो इससे कोई भी रैशेस होने की चांस नहीं होती है। तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक डाइपर मंगवाया था तो उस डाइपर के अंदर मुझे एक शोकर मिला है जो इस तरह का है। ये देखिए, एक शोकर मिला है। ये डाइपर के अंदर एक शोकर है और इसके साथ एक बूस्टर भी है। एक बूस्टर है और एक ये जो है वो डाइपर है। ये क्या वाटरप्रूफ डाइपर है। इसे मैं अपनी बेटी प्रीशा को ओवरनाइट, मतलब पूरे फुल नाइट के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट आपको 10 से 12 घंटा तो आप आराम से अपने बेबी को पहना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पहनाने के बाद, क्योंकि इसकी जो फैब्रिक है प्योर ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम जैसे क्लॉथ होता है वैसे ही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है आपके बेबी को। विदाउट अगर बूस्टर का पहनाते हैं सिर्फ सोकर लगा के, तो ये सिर्फ 3-4 घंटे ही आपकी बेबी का पी जो है ऑब्जर्व कर पाएगा। लेकिन अगर आप बूस्टर लगाकर पहनाते हैं बेबी को तो ये काफ़ी टाइम तक, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को पूरे फुल नाइट पहना देती हूँ। तब सुबह में मैं मतलब 7 से 8 बजे उसका डाइपर खोलती हूँ और तब तक मेरी बेबी अच्छे से रहती है। इसमें बहुत सारे स्नैप लगे हुए होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 ईयर तक के बेबी पर वर्क करता है। तो ये देखिए, इस डाइपर के साथ मुझे एक शोकर मिला है और एक साथ में बूस्टर भी मिला है।
तो बूस्टर जब हम लगा देते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है। तो देखिए ये बूस्टर और शोकर को एक दूसरे से अटैच इस तरह से हम लोग कर देते हैं। इसके बाद 2 बटन डायपर में लगा होता है जो बूस्टर अटैच करना होता है। तो इस तरह से अब ये डायपर बेबी को पहनने के लिए तैयार हो चुका है। अब आप इसे बेबी को पहना सकते हैं और जो ऊपर की एरिया है वो क्लॉथ डायपर वो वाटर प्रूफ है। इसकी वेस्ट भी मतलब बेबी के कमर के साइज के अकॉर्डिंग आप इसे बटन को लगा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें बेबी बहुत कंफर्ट रहेगा और मे बी ये कहीं से भी किसी तरह का कोई लीकेज नहीं होता है। और मे बी अगर आपका बेबी पॉटी कर दिया इसमें तो आप इसे वॉश करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। बहुत बड़े बेनिफिट्स होती है इस डायपर के अंदर। और ये देखिए ये मेरा एटलीस्ट लगता है कि मुझे 600 में ये 2 डायपर मिले हुए हैं और इसके अंदर सिर्फ शोकर दिया हुआ है, इस तरह का शोकर दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी बूस्टर नहीं है, इस तरह का शोकर दिया हुआ है। इसे मैं नाइट में नहीं पहनाती हूँ, बस इसे डे में प्रीफर करती हूँ, इसे डे में पहनाती हूँ। तो मैंने अगर डायपर एक खरीद लिया तो मेरी एक बेटी जो है वो 2.5 साल की होने वाली है और एक जो मेरा बेटा है वो अभी 8 महीने का है। तो मैं दोनों पे यूज़ कर लेती हूँ, कभी उस पर भी यूज़ करती हूँ। वैसे बड़ी वाली बेटी अभी नहीं पहनती है बट कभी कभी मैं उसे उस पर भी पहना देती। बट ये जो है इसे मैं डे में प्रीफर करती हूँ और नाइट के लिए मैं वो पहनाती हूँ क्योंकि ये जो है 10 से 12 घंटा नहीं चलता है बट 3 से 4 घंटा चलता है, इसलिए इसे मैं डे में पहनाती हूँ और जब ये गीला हो जाता है तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो ये डे के लिए अच्छा है और ये जो सुपर बॉटम देख रहे हैं ये आपको फुल नाइट के लिए अच्छा है। तो मैंने बस 4 डायपर खरीदा है। मुझे खर्च मतलब 1000 रुपये में मैंने 4 डायपर खरीद लिया और अभी मेरा 8 मंथ का बेबी भी हो गया और प्लस में मैं 2 साल की मेरी बेटी थी तो मैं उस पर भी यूज़ करती थी। तो आप कह सकते हैं कि जो ईयरली की खर्च है वो 10 से 15 हज़ार जो आपका खर्च होने वाला है ईयरली, आप उसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस क्लॉथ डायपर के पहनाने के बाद कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आप अगर बेबी को क्लॉथ डायपर पहनाते हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बेबी को क्लॉथ डायपर पहनाते हैं तो आपके बेबी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, कोई भी रैशेस नहीं होने वाला है क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही गुड है एंड इसकी जो फैब्रिक होती है ऑर्गेनिक कॉटन से बनी होती है। तो इसे पहनाने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगा कि बेबी को रैशेस हो जाएगा या बेबी अनकंफर्ट है। इसे पहनने के बाद कंफर्ट फील करेगा। तो ये हुई कंफर्ट वाली बात कि बेबी कौन से डायपर में ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, तो ये डिस्पोजल डायपर या क्लॉथ डायपर। तो अकॉर्डिंग टू मी बेबी क्लॉथ डायपर में ज़्यादा कंफर्ट होगा और बेबी इंजॉय भी करेगा और बहुत अच्छे से इंजॉय करेगा। सेकेंड फायदा मेरा ये होने वाला है, अगर आप डिस्पोजल डायपर बेबी को पहनाते हैं तो 1 ईयर का जो खर्च है वो 10 से 15 हज़ार रुपये बन जाता है। और अगर आप क्लॉथ डायपर पहनाते हैं तो जो मोटा खर्च होने वाला है वो आप इस खर्च को बचा सकते हैं। मतलब बेबी को आप क्लॉथ डायपर पहनाकर वो मोटी वाली जो खर्च होती है डिस्पोजल डायपर पे वो खर्च आप बचा सकते हैं। ये थी मेरी दूसरी फायदा। अब और नेक्स्ट फायदे की बात करूं कि अगर जब बेबी का डिस्पोजल डायपर आप पहनाते हैं तो बेबी का डायपर फुल हो जाता है तो आपको कहीं पे थ्रो करना होता है, इससे आपकी इन्वायरमेंट भी दूषित हो सकती है। बट अगर आप क्लॉथ डायपर बेबी को पहनाते हैं तो इससे इन्वायरमेंट भी दूषित नहीं होगी, इन्वायरमेंट भी गंदा नहीं होगा और आप इसे वॉश करके बेबी को बेबी के ऊपर रीयूज कर सकते हैं। मतलब पुनः दोबारा आप बेबी को पहना सकते हैं। आपको इसे यूज़ एंड थ्रो नहीं करना पड़ेगा बट डिस्पोजल डायपर के यूज़ एंड थ्रो करना पड़ेगा। लेकिन एक लास्ट में एक आपको पॉइंट मैं बता देती हूँ कि क्लॉथ डायपर तो बेबी के लिए बेस्ट होता ही है और डिस्पोजल डायपर भी आप बेबी पे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अभी डिस्पोजल डायपर ही यूज़ करते हैं, क्लॉथ डायपर यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर आप कहीं डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, तब लॉन्ग दूरी पे जाते हैं, तब मैं प्रीफर करती हूँ इस डायपर को, मतलब कि डिस्पोजल डायपर को, क्योंकि मुझे इसे यूज़ करने के बाद थ्रो करना है तो मैं डिस्पोजल डायपर का प्रीफर करती हूँ इन द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग। उस टाइम यूज़ करके थ्रो करना होता है तब मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। बट मैं अगर घर में और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे जाती हूँ तब मैं इसका यूज़ करती हूँ क्लॉथ डायपर का,
क्योंकि मैं इसे अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रही हूँ और घर पे पूरे टाइम के लिए इसका यूज़ करूँगी तो मुझे इसे थ्रो नहीं करना पड़ेगा, इसे वॉश करूँगी और फिर इसे रीयूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप अब चॉइस कर सकते हैं कि ये दोनों डायपर में आपको कौन सा यूज़ करना। तो फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ वो शायद आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि अब आपकी जो खर्च जो मोटा होने वाली थी वो अब आप बचा सकते हैं। सिर्फ 3,000 आपको इन्वेस्ट करना है, 2 से 3,000 इन्वेस्ट करना है और आप 2 से 3 साल के लिए छुटकारा हो गए हैं। तो है ना ये अच्छी बात। अगर आपके भी घर में छोटे बेबी हैं तो आपके पास भी एक क्लोथ डायपर होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना और इसे परचेज करना, अपने बेबी पे ट्राई करना। और अगर आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इवेंट के साथ। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे लाते हो। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, बाय।